अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुर रहमान और बिस्मिल्लाह करके इसको शुरू करते हैं कि हमने अपना जो है वो फाइलर कैसे होना है एफबीआर के अंदर। आज जो डेट है वो डेट है 7/28/2026, ठीक है, यानी कि 28 जुलाई 2026 जो है हमारे पास वो डेट है। ठीक है, तो आज हमने देखना है कि हमने अभी देखें ये 30 सितंबर तक रहेगा। ठीक है, अगर आप उसके बाद वीडियो देख रहे हैं तो एक नई अपडेटेड वीडियो होगी कि हमने फाइलर कैसे बनना है। या आप देख लीजिएगा, जब वीडियो देख रही हो तो अपने मस्त ये चीज़ देख लेनी है कि आप जो है एक अपडेटेड वीडियो देख रही हो कि अपने फाइलर किस तरह से बनना है। अभी क्या था कि जैसे ही अभी 27 जुलाई को रिटर्न सबमिट होना स्टार्ट होगी, उससे पहले क्या था कि अगर आपने एक्टिव होना था तो आपने 25 की रिटर्न फाइल करनी थी और साथ 25,000 का चालान पे करना था, क्योंकि जिनकी अब देखें ना मजबूरी है, उन्होंने 27 से पहले भी काफ़ी क्लाइंट से हमसे रब्ता किया है और उन्होंने 25,000 पे करके साथ 2025 की रिटर्न फाइल की है और वो उनका स्टेटस एक्टिव फाइलर हो गया। ठीक है, वो फाइलर हो गए हैं, मतलब उन्होंने अपने को प्रॉपर्टी परचेज करनी है, 100 चीज़ें होती हैं वो जो उन्होंने करनी होती हैं। लेकिन अभी हमारी जो है हमें अपने 2026 की रिटर्न सबमिट करने का ऑप्शन मिल गया है। इसलिए अब बहुत ही आसान है। आप बिना 25,000 बिना इवन 1,000 पे किए आप एपीआर के अंदर फाइलर हो सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करें, या अगर आपको एक्सटेंशन मिली हुई है तो एक्सटेंशन तक अपनी रिटर्न फाइल मस्ट करें। जैसे ही फाइल करेंगे तो आप अगले पूरे साल तक आपका स्टेटस एक्टिव रहेगा और आपको ये कह लें कि आपको सिंगल पेनी यानी कि आपको ना ही 1,000 पे करना पड़ेगा, ना ही आपको 25,000 पे करना पड़ेगा और आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। ये सिंपल सी एक वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो है कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से अपनी रिटर्न फाइल करनी है। देखें, सबसे पहले ये चीज़ है, इसको मैं पीछे करता हूँ। अभी हम ये जो है वो आपके सामने था कि यहाँ पे हम पेंशन की रिटर्न के बारे में देख रहे थे। अब ये देखें, एक बंदा पेंशनर है, उसने एक्टिव होना है, वो किस तरह से होगा? वो जस्ट आएगा, मेरी 26 वाली वीडियो देखेगा कि हमने पेंशन की रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है, उस तरह से बिल्कुल करके सेव करके सबमिट कर देगा और 1 से 2 घंटे के बाद, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के बाद चेक करेगा, आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? अब मैं आपको अगर अगेन यहाँ पे चेक करके बताऊँ एक बंदे का, सॉरी यहाँ पे ओपन हो चुका है, मतलब स्टेटस एक्टिव के इसको ये बार-बार ऐसे ही करेगा, ओपन करेगा इसको। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि आपने 26 की रिटर्न फाइल करनी है, जस्ट आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? 100% आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये जस्ट 30 सितंबर तक है। आप जब भी वीडियो देख रही हो तो अपने मस्ट देख लेना है कि आप किस डेट के अंदर फ़ॉल कर रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ थी। और बाकी आपने जो रजिस्ट्रेशन करनी है वो मैं आपको बता दूँगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी होती है। वो आप जाएँगे एपीआर के ऊपर, मैं आपको अगर यहाँ पे 1 सेकंड में आपको बताता हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी किस तरह से होती है। अच्छा जी, ये देखिए, यहाँ पे ये आपका एक मैंने इसको लॉग आउट कर दिया है, ठीक है? मैंने इसको लॉग आउट कर दिया है। अब ये आपके सामने यहाँ पे जो है वो आपका डैशबोर्ड है। ये जहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, वहाँ पे जाके अगर आप न्यू हैं, ठीक है? आपके पास कुछ भी नहीं है, एपीआर से रिलेटेड आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप जस्ट यहाँ पे आएँगे। यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले अपनी एपीआर के अंदर रजिस्टर होंगे, अपना एनटीएन लेंगे। जैसे ही आपको आपका एनटीएन मिल जाएगा, तो उसके बाद आपने जस्ट 26 की रिटर्न फाइल करनी है और आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। अब देखते हैं कि हमने रजिस्टर होना कैसे है। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं आपको अभी करके नहीं दिखा रहा कि किस तरह से इसको सब कुछ लेके चलना होता है, लेकिन बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। अब ये देखें कि अब ये बंदा जो है वो तो ऑलरेडी रजिस्टर है ना, इसी वजह से मैं इसको लेके नहीं चल रहा, बल्कि इसको कर देते हैं। कुछ ना कुछ ये देखिए, मैंने कोई अपना डमी कोई भी एक सीएनएसी डाल रहा हूँ, कोई भी डमी है, ठीक है? अब ये अगर एक्सपायरी लाइफ टाइम एक्सपायरी कर देते हैं, ये तो आप एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल सकते हो, कोई भी एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि फ्यूचर के अंदर की होगी। अभी डमी सब कुछ डाल रहा हूँ, ठीक है? आपने ये नहीं देखना कि किस तरह से है। ये देखिए, ये डल गया। आपने कोई भी नाम रख देना है, मैं कहता हूँ मलिक अब्दुर रहमान नाम रख देते हैं इसका, ठीक है? यहाँ पे आ गया, इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। अभी क्योंकि ये वेरीफाई नहीं करेगा तो इसी वजह से। अब देखिए, आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, रेजिडेंशियल एड्रेस उसका लिख देना है। कोई भी वो आप लिख सकते हैं, ठीक है? बैरियटॉन, ठीक है? बैरियटॉन का एड्रेस दे सकते हैं। स्ट्रीट नंबर 2 लिख सकते हैं, STR 2 लिख सकते हैं, ठीक है? आपने एरिया लिख सकते हैं, मेन कुछ भी लिख सकते हैं, रैंडम कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? रैंडम कुछ भी लिख सकते हैं। सिटी जो आपकी वो लाहौर है, ठीक है? आपने लाहौर लाहौर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद ये आपका हो जाएगा, इसको आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है? जैसी इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद आपने अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है? ये आपने लिखना है कि आपका मोबाइल नंबर जो आपको सीएनएसी के ऊपर रजिस्टर हो, ठीक है? मतलब जो बंदा जिसका सीएनएसी हमने एंटर किया था, उसी के उस सीएनएसी के ऊपर एक नंबर रजिस्टर हो, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है? ईमेल कोई भी चल सकता है, ईमेल का मसला नहीं है। वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इज़ दिस मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन सीएनएसी, अगर ये है तो बिल्कुल ठीक है,
अगर नहीं है फिर भी काम चल जाएगा। यहाँ पे इसको नो करते हैं। कोई भी इसका फैमिली मेंबर है, लाइक उसके फैमिली मेंबर के अंदर उसका हस्बैंड है, उसके जो है वो उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, तो वो क्या करेगा, उसके बहन भाई हैं, तो वो उनका सीएनएसी यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है, और उस बंदे का नाम लिखेगा यहाँ पे, ठीक है, जिस नाम पे होगा। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये इसके पास जो सीएनएसी, ये जो रजिस्टर कर रहा है बंदा, इसके सीएनएसी के ऊपर नंबर है ही कोई नहीं, ठीक है, उसके पास कोई नंबर नहीं है। वो जैसे ही वो वहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे जाएगा, वो कहेगा अब मैं जाऊँ जाके नया नंबर निकलवाऊँ, तो वो यहाँ पे एंटर करूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपने किसी भी भाई का, अपने वालद का, अपने अपने किसी बच्चे का जो है वो उसका सीएनएसी एंटर करेगा, जिसके नाम के ऊपर, जिसके सीएनएसी के ऊपर सिम है, वो उसका सीएनएसी एंटर करेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे वालद का जो है वो सीएनएसी यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, उनके नाम के ऊपर ये नंबर है, ठीक है, इनके मतलब ये सीएनएसी ऑफ फैमिली मेंबर के नाम के ऊपर जिस जिस बंदे के नाम के ऊपर ये नंबर है ना, ये वाला, वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ठीक है। एंटर करने के बाद उस बंदे का नाम भी लिख देंगे। आपका फादर है तो आप नाम लिख सकते हो, मदर है, कोई भी है, आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं एक डमी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये लिखने के बाद सीएनएसी, आप यहाँ पे सीएनएसी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ फैमिली मेंबर, अभी देखना कि ये नंबर आपके सीएनएसी के ऊपर तो रजिस्टर नहीं है, किसके ऊपर है, जो आपके फैमिली मेंबर है। आप उसको ऐड करोगे यहाँ पे, करने के बाद जैसे नेक्स्ट करोगे आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगने के बाद जैसे आप पासवर्ड ओके करोगे तो एक कंफर्मेशन होगी, ठीक है। कंफर्मेशन यानी कि होगी कि नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट करने के बाद ये होगा कि आपसे मतलब आपको एक कोड सेंड करेगा, एक कोड सेंड करेगा इस मोबाइल नंबर के ऊपर, और एक कोड सेंड करेगा इस ईमेल के ऊपर। आपने ईमेल वाला अलग कोड लिखना है, मोबाइल वाला अलग कोड लिखना है। जैसे ही लिखेंगे तो ये कंफर्मेशन आपकी करेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ये चेक करेगा कि क्या ये मोबाइल नंबर इस सीएनएसी के ऊपर रजिस्टर है, या ये मोबाइल, अगर हम इसको यस करते हैं तो ये मोबाइल नंबर इस सीएनएसी के ऊपर रजिस्टर है। अगर है तो ये ओके करेगा, आपको कंफर्मेशन दे देगा। अगर कोई मसला होगा, लाइक आपकी जो है बैग के अंदर जाते हैं, आपके यहाँ पे कोई एक्सपायरी के अंदर मसला होगा, तो वो आपको वहाँ पे बता देगा कि भाई आपका ये मसला है, ठीक है, आप इसको पहले रिजॉल्व करें। वो करने के बाद जैसे ही आपको सारी चीज़ें ओके होंगी, आपको कंफर्मेशन एक ईमेल आ जाएगी। ईमेल के अंदर क्या क्या होगा, अगर हम ईमेल के अंदर चलते हैं तो ईमेल के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ईमेल के अंदर ये चीज़ होगी कि आपको एक तो पासवर्ड देंगे वो, ठीक है, यहाँ का एक पासवर्ड होगा आपके पास, यहाँ पे आपने ऊपर अपना सीएनएसी लिखना है, ठीक है, नीचे आपका आपका पासवर्ड होगा यहाँ पे। पासवर्ड के बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। वो सारा कुछ आपको ईमेल में पिन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसको मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ, आपके सामने ये कैप्चा मांगेगा। कैप्चा मांगने के बाद MVG, ठीक है। अब ये जैसे करेंगे, इसको हम वेरीफाई करते हैं, सॉरी ये G5267, ठीक है। हम जैसे ही इसको करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, अब ये हमारे पास यहाँ सामने लॉगिन हो चुका है। जैसे ही लॉगिन होगा, आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी है मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने अपनी जैसे कि हमने अपनी सैलरी रिटर्न, प्रॉपर्टी रिटर्न, प्रॉफिट ऑन डेट, बहबूद सेविंग की रिटर्न, उसके अलावा एग्रीकल्चर की रिटर्न, पेंशनर की रिटर्न, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो आपने जाना है अपने हिसाब से, आपने देखना है कि आपकी रिटर्न कौन सी है। अच्छा, अगर आपकी रिटर्न आपकी कुछ है ही नहीं, मतलब आपकी कोई इनकम है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस रिटर्न को मैं डिलीट करता हूँ। मतलब आपने क्या करना है कि भाई मैं फाइलर बनना है, किस तरह से भी फाइलर बन जाऊँ। अब आपने अकाउंट बना लिया, आपके पास ईमेल आ गई, ईमेल के ऊपर ये सारा कुछ आएगा, आपकी नंबर पे भी चला जाएगा जैसे आप रजिस्टर होंगे ना, जो वहाँ पे जाके बाहर। मैं कह रहा हूँ आप ज़ीरो थे, आप ज़ीरो थे, आपके पास कुछ भी नहीं एफबीआर का नहीं था, आपने रजिस्टर किया, आपकी मोबाइल नंबर पे आपको जो है वो कोड आ जाएगा, आपकी जो लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी, सारे क्रेडेंशियल्स आ जाएंगी, आपकी ईमेल के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आपका सीएनएसी तो आपका ऊपर लिखना है आपने, नीचे आपका पासवर्ड होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पिन जो लगाते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से वो पासवर्ड लेना, यहाँ पे लॉगिन कर लेना। अगर सब कुछ ओके हुआ तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको रजिस्टर करवा देंगे। मसले वाली बात नहीं है, अगर आप खुद करना चाहें तो बिल्कुल करें, ठीक है। करने के बाद आप कह रहे हैं कि भाई मैंने एक्टिव होना है, मुझे नहीं पता कि मेरी सैलरी रिटर्न है, मेरी ये रिटर्न है, मेरी इनकम है ही कोई नहीं, सिंपल सा बंदा हूँ, मेरी कोई इनकम है ही नहीं। आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या आपको इसको क्लिक करेंगे, आपने बस आंखें बंद करके जो मैं कर रहा हूँ वो आप करते जाना आपने। तो इंशाल्लाह आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। आपने इसको यहाँ पे यस करना है, यहाँ पे नो इनकम करनी है, ठीक है, स्टार्ट फाइलिंग कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आप इसको भी 0 कर दें, कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है। पर्सनल एसेट्स में जाएं, यहाँ पे आपने बस देखना है कि आपके कोई एसेट्स हैं जो कि आपके नाम पे हैं। कोई अगर आपने देखना है कि यार मेरे नाम पे एक प्लॉट है, तो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ पे जाके आपने देखना है कि अच्छा रेजिडेंशियल है, हाँ मेरे पास एक प्लॉट है, ओपन प्लॉट पड़ा हुआ है, कब मैंने लिया था, कितने का लिया था। मतलब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने ये डेट को लिया था, कितने मरले का था, मैं कहता हूँ कि 5 मरले का था, ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट कितनी थी, मैं कहता हूँ 30 लाख की थी, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे है, मैं कहता हूँ पंजाब में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैं किस कहता हूँ लाहौर के अंदर पड़ा हुआ है। लाहौर के अंदर अगेन यहाँ पे लाहौर आ जाएगा। उसके बाद प्लॉट हमसे पूछेगा, प्लॉट कौन सा है, प्लॉट हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्लॉट नंबर
टू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप रैंडम कुछ भी ऐड करके जो आपका जो होगा, जो आपका एक्चुअल होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपका 30 लाख का वो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद अपने अपने यहाँ पे ये अगर है तो ठीक है, अगर आपके नाम पे है तो, अगर नहीं है तो आप इसको जस्ट डिलीट कर दें, ठीक है। आपने इसको डिलीट कर दें, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद आपकी जो मैक्सिमम 90% बंदों की जो चीज़ें होती हैं, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, वो एचबीएल लिख के अकाउंट नंबर उसका कोई भी है वो मेंशन करके सबमिट कर देना है। और यहाँ पे जो उसका बैलेंस होगा, आपने कोई भी बैलेंस होगा, आपने वैसे 30 जून का यानी 30 जून का बैलेंस लिखना होता है, आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेट्स से 1.5 लाख तक, ठीक है, आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने ये मस्ट यहाँ पे एक ये और इसके अलावा पर्सनल आइटम्स, ठीक है, ये आपने तीनों मस्ट ऐड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर आपने ये भी चीज़ ऐड करनी है, कैश इन हैंड, ठीक है। अब ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके अलावा ये है कि आप अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है, उसकी अमाउंट है, तो आप इसको क्लिक करके, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके नाम पे कुछ नहीं है, तो आप ये ना ही गोल्ड शो करें, ना ही आपके पास बैंक है, ना ही बैंक शो करें, ना ही आपके पास ऊपर जो मैंने एसेट डाला था, अगर आपके पास वो भी नहीं है, वो भी ना शो करें। जस्ट बता रहा हूँ, अगर आपके पास है तो आप इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे गोल्ड लिख सकते हो, यहाँ पे ऊपर गोल्ड लिखोगे, यहाँ पे उसकी कितने तोले का है, ग्राम के, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो। पर्सनल इफेक्ट्स लिख सकते हो, पर्सनल आइटम्स जितने की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास 5 लाख की जो है ना, वो मेरे घर के जितना मेरा फर्नीचर वगैरह है, फ्रिज वगैरह सारा कुछ मेरे पास मिला के इतने का पड़ा हुआ है। पर्सनल आइटम्स मेरे पास लैपटॉप्स, मोबाइल, मुझे सारा टोटल करके आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इतने का मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। एसेट के अंदर जाके अगर आपके पास कोई बाइक है आपके पास, तो बाइक मोटर व्हीकल पे क्लिक करके ऐड करके, अगर मोस्टली लोगों के पास होती है तो वो यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं, अगर आपके नाम पे है तो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, बाइक आएगा यहाँ पे। इसको आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको चेसी नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड करके उसकी कॉस्ट यहाँ पे लिख सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको ये इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आप इसको इग्नोर करें। जस्ट मतलब देखिए, ना ही आपके पास बैंक अकाउंट है, इसको आप डिलीट कर दें। ये आपने मस्ट ऐड कर दिया दो चीज़ें। कैश इन हैंड के अंदर आप कोई 9 लाख का कैश इन हैंड एंटर कर दें, ठीक है। इसको आप कर दें कैलकुलेट। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, आपने जाना है रिकन्सिलेशन के अंदर। रिकन्सिलेशन के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना जीरो। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने एक्टिव कैसे होना है, ठीक है। आपने इस जो भी अमाउंट यहाँ पे होगी, इसको कॉपी करना है यहाँ पे, इसको अपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसको अपने कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने इसको कर देना सेव, ठीक है। इंशाल्लाह आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको कोई नोट्स वगैरह भी नहीं आएगा। इवन कि आप ये हो कि अनलेस ये चीज़ हो कि आपकी इनकम हो, अगर आपकी इनकम है वही आप इस तरह से, फिर इस तरह से कर रहे हो तो फिर गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं है, तो आपका जस्ट एक एज अ है कि आप हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, किस तरह से भी है, तो आप इस तरह से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। इसको सेव करते हैं। जब इसको सबमिट करेंगे, तो ऐसे ही हमारी रिटर्न जो है ना, अच्छा वो कहता है एक्सपेंसेस आपने एंटर करने हैं। यहाँ पे मैं ऐड एक्सपेंसेस, सॉरी, आपने इसको भी क्लिक करना है। यहाँ पे जाना है आपने अदर एक्सपेंसेस में जाके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे जीरो लिख देना है। जीरो लिखने के बाद आपने इसको यस कर देना है। जैसे इसको यस करेंगे, अब हमारी जो है रिटर्न ओके हो जाएगी। इसको हम करते हैं सबमिट। अब सबमिट करते वक्त एक्सपेंस मस्ट बी एंटर्ड बिफोर सबमिशन। अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैंने ज़ीरो किया तो था, एक सेकेंड। अच्छा, वो कह रहा है कि पर्सनल, या एक सेकंड है, ठीक है। या मैं कोई भी आप 25,000 के एंटर कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, एक्सपेंस को एंटर कर दिया। जैसे इसको एंटर किया, कोई भी आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं जो कि आपको आपको लगता है कि आपको एक्सपेंस हुए हैं। इसको आप सबमिट करेंगे, तो इसको आप सबमिट करेंगे, सॉरी, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, अच्छा अच्छा, वो फिर उसने अनरिकनसाइल्ड के अंदर ले गया। अच्छा, ये आपने क्या करना है कि ये कॉपी करने से पहले इसको अपने पीछे करना है, ठीक है। ये कॉपी करने से पहले आपने ये एक्सपेंस लाजमी ऐड कर लेने हैं, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट जो यहाँ पे आएगी, आपने ये एक्सपेंस ऐड करने के बाद ये अमाउंट उठानी है यहाँ से, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। जैसे आप करेंगे, आप इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सबमिट सबमिट का ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पिन, यही आपको पिन आपकी ईमेल पे भी आया होगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी आया होगा। अगर आपको वहाँ पे नहीं याद, तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे जाके चेंज पिन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे नया पिन डालेंगे, 2 दफ़ा कंफर्म करेंगे, ओल्ड पिन की ज़रूरत नहीं है, आपका पिन चेंज हो जाएगा। एज ए सिग्नेचर आप ऐड करेंगे और सबमिट कर देंगे, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। जैसे आपकी रिटर्न सबमिट होगी, उसके बाद आप इंशाल्लाह आपके 3 से 4 घंटे के अंदर आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसीजर है। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो 100% खुद करें, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर गिवन है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या सामने शो भी हो रहा होगा हमारा नंबर, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको इस तरह से रिटर्न, आपको अगर आपकी इनकम नहीं भी है ना, तो
इंशाल्लाह आपको इस तरह से आपको एक्टिव किया जाएगा कि आपको फ्यूचर के अंदर कोई नोटिस का इश्यू भी नहीं आएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? आपको फ्यूचर के अंदर कंप्लीट गाइड करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो वो गाइड किया जाएगा। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई अभी तो आपने कुछ नहीं पे करना, ठीक है? तो अगर मतलब आपने ना ही 1000 पे करना है, ना ही 25,000 पे करना है। अगर आपने फ्यूचर के अंदर आपने रजिस्टर कर लिया, रिटर्न फाइल कर ली, तो अगर आपने 1000 का चालान पे करना होगा, तो आप वो यहाँ से आके पे कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब वो टाइम आएगा, तो वो एक अपडेटेड वीडियो आ जाएगी 30 सितंबर के बाद, आप वो देख सकते हैं। ठीक है? तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।